ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हमने डिस्कस करना है जी रिएक्शंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स के जो रिएक्शंस हैं मोस्टली वो दो हमारे पास कंपाउंड्स की वजह से हो रहे होते हैं। दो एलिमेंट्स हैं, या तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, या तो इसकी वजह से हो रहा होगा, या तो हमारे पास किसकी वजह से हो रहा होगा, कार्बोनिल ग्रुप की वजह से हो रहा होगा, या तो हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से हो रहा होगा। तो ये दो ही इसके पास कंपोनेंट्स हैं मेजर, बाकी तो कार्बन एटम्स हैं और इनकी वजह से ही हमारे पास रिएक्शंस होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ड्यू टू द कार्बोनिल ग्रुप, दैट माइट बी आवर एल्डिहाइड, दैट माइट बी आवर कीटोनिक ग्रुप। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास रिएक्शन है, रिएक्शन विद हाइड्राजीन्स टू फॉर्म द ओसाजोन्स। अब सबसे पहले हमने डिफाइन करना है कि ओसाजोन्स क्या होते हैं। ठीक है, ओसाजोन्स बेसिकली ना हमारे पास क्रिस्टल होती है, क्रिस्टल्स। ठीक है, ये मोस्टली येलो कलर की या डिफरेंट कलर्स की हमारे पास क्रिस्टल्स होती हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, ग्लूकोज रिएक्ट करके कंडेंस होता है। ठीक है, और वो हमारे पास ये क्रिस्टल्स बना देता है जिसे हम ओसाजोन्स कहते हैं। अब ये बनती कैसे है? पहले तो बात हमने कह दी कि ये कार्बोनिल ग्रुप की वजह से बनेगी। दूसरी चीज़, इसमें हमारे पास जो शुगर है उसको हीट किया जाता है विद 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनाइल हाइड्राजीन्स। ये आपने 3 मॉलिक्यूल और फिनाइल हाइड्राजीन जो रिएजेंट है ये याद रखना है। ठीक है, अब जब ये रिएक्ट देन चंद कंडीशंस हैं आपने याद रखनी है कि हमारे पास जो C1 और C2 कार्बन एटम्स होंगे ना ग्लूकोज के या किसी भी शुगर के, सिर्फ वो इस रिएक्शन में टेक पार्ट करेंगे। बाकी कार्बन एटम्स का हमारे पास इस यानी कि ओसाजोन की फॉर्मेशन में कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा, अब होगा क्या कि जो ग्लूकोज है वो 3 मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया और उसने क्या बना दिया, ग्लूकोसाजोन बना दिया। अब ग्लूकोज है तो ग्लूकोजाजोन हो जाएगा, गैलेक्टोज है तो गैलेक्टोजाजोन हो जाएगा, फ्रुक्टोज है तो फ्रुक्टोजाजोन हो जाएगा। और रिएक्ट करके अब कौन कौन से देखे ना, 3 थे। हमने कहा कि C1 और C2 इन्वॉल्व होंगे, मतलब 2 मॉलिक्यूल लगे हैं फिनाइल हाइड्रोजन के। जो एक है ना वो हमारे पास इस तरह से एनिलीन की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। ये एनिलीन है ना, बेंजीन के ऊपर जब एमाइनो ग्रुप हो तो उसे हम एनिलीन कहते हैं, ये FSC में हमने पढ़ा था। एंड देन एक अमोनिया रिलीज होगा और वाटर रिलीज हो जाएगा, तो ये हमारे पास ग्लूकोजाजोन बन जाएगा। अब इसकी डिफरेंट अपीयरेंस होती है, क्रिस्टल, नीडल लाइक, ग्रासी। ठीक है, तो ये हम उन डिफरेंट शेप्स की बेस पे हम उनको क्लासीफाई कर देते हैं कि जी ये ग्लूकोज का है, ये हमारे पास क्रिस्टल्स फ्रुक्टोज के हैं, ETC। देन आपने अच्छा, जब हम कहते हैं कि जी C1 और C2 इन्वॉल्व होते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और मेनोज ये हमारे पास क्या बनाएंगे, आइडेंटिकल बनाएंगे। अब आइडेंटिकल क्यों बना रहे हैं? देखें, जब हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखो, पहले तो आप ग्लूकोज और मेनोज की बात कर लो। ग्लूकोज और मेनोज आपने क्या कहा था कि जो मेनोज है वो C2 एपीमर है हमारे पास ग्लूकोज का। ठीक है, यानी कि C2 के अराउंड हमारे पास कार्बन यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की हेरा फेरी होती है। ठीक है, बाकी सारा स्ट्रक्चर क्या होता है, सेम होता है। अब भाई जब कार्बन नंबर 2 के अराउंड डिफरेंस ही आ रहा है तो मैंने कार्बन नंबर 1 और 2 को तो रिएक्शन में करवा दिया है, ओसाजोन की फॉर्मेशन में इनको इन्वॉल्व करवा दिया, C1 और C2 को। ठीक है, C1 और C2 तो ओसाजोन की फॉर्मेशन में। अब बाकी चारों के 4 जो कार्बन एटम्स हैं वो तो पहले भी सेम थे, आइडेंटिकल थे, और रिएक्शन के बाद भी आइडेंटिकल होंगे क्योंकि ये तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे। सिर्फ 2 में डिफरेंस था और वहां पर दोनों में क्या लग गया, ग्लूकोज में भी और मेनोज में भी क्या लग गया, हमारे पास फिनाइल हाइड्रोजीन लग गया। तो जब हमारे पास यहाँ पर दोनों पे फिनाइल हाइड्रोजीन लग जाएगा और ये तो ऑलरेडी दोनों के सेम थे। ठीक है, तो पूरा जो रिजल्ट कंपाउंड बनेगा हमारे पास, ओसाजोन बनेगा, वो सेम बनेगा ग्लूकोज का और मेनोज का। अब बात आती है हमारे पास फ्रुक्टोज की। फ्रुक्टोज का कैसे, हमने कहा ना 3 कंपाउंड्स के आइडेंटिकल है, ग्लूकोज, मेनोज और फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज का कैसे सेम बनेगा? फ्रुक्टोज का हमारे पास इस तरह से सेम बनेगा कि फ्रुक्टोज में कार्बन नंबर 2 पे क्या लगा होता था, कीटोनिक ग्रुप होता है। ठीक है, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में डिफरेंस ही कार्बन नंबर 2 पे आता है ना, तो यहाँ पर भी हमारे पास हमने क्या लगा दिया, फिनाइल हाइड्रोजन लगा दिया यहाँ पर भी, तो उन तीनों का ये सेम बनेगा। ये आपने याद रखना है इसके रिलेटेड। फिर आप वो कहता है जी कि सुक्रोज का नो ओसाजोन फॉर्मेशन। भाई ओसाजोन फॉर्मेशन के लिए हमने पहले कहा कि क्या चाहिए, एल्डिहाइड ग्रुप चाहिए। अब सुक्रोज में तो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता ही नहीं है, एक हमारे पास
ग्लूकोज होती है, एक फ्रुक्टोज होती है। दोनों के जो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास ग्रुप्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे होते हैं, रिएक्ट कर रहे होते हैं थ्रू अ लिंकेज दैट इज अ 1-2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, तो दोनों के फंक्शनल कंपाउंड्स हमारे पास एक दूसरे के साथ यानी रिएक्ट कर रहे हैं, तो नो फ्री फंक्शनल ग्रुप, नो फॉर्मेशन ऑफ द ओसोजोन्स। ये हमने क्लियर बात कह दी। हाँ, जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर दोगे, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को सेपरेट कर दोगे, फिर आप कर सकते हैं इसकी ओसोजोन फॉर्मेशन। रिएक्शन टू फॉर्म द शुगर अल्कोहल्स, ये हमने एफएससी में पढ़ ली थी बात कि भाई जो भी एल्डिहाइड है उसकी आप रिडक्शन करोगे तो वो एल्डिहाइड की रिडक्शन करोगे तो वो अल्कोहल बना देगा। ठीक है, रिड्यूस्ड। अब वो ग्लूकोज है तो सोर्बिटोल बनाएगा, मैनोज है तो मैनिटोल बनाएगा। अब सोर्बिटोल की बड़ी इंपॉर्टेंस है कि ये कैटरेक्ट्स की फॉर्मेशन, जैसे कि हमारे पास हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है डायबिटीज़ में, तो वो क्या करता है, वो जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, वो सोर्बिटल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा और ये सोर्बिटल आई में डिपॉजिट हो जाएगा। जब ये डिपॉजिट हो जाएगा तो कैटरेक्ट्स बनाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, सफ़ेद मोतिया कहते हैं उर्दू में। ठीक है, ये सफ़ेद मोतिया बना देगा। जो मैनोज है, जब इसकी रिडक्शन होगी तो वो मैनिटोल बना देगा और ये मैनिटोल, इसका फंक्शन आता है बार बार कि ये डायूरेटिक है। डायूरेटिक का मतलब क्या है कि ये वाटर को अट्रैक्ट करता है और बॉडी से रिमूव करवाता है। तो ये ट्रीटमेंट है किसका, सेरेब्रल एडिमा का, जिसमें ब्रेन में वाटर डिपॉजिट हो जाता है। तो हम ये ड्रग देते हैं तो वो डायूरेसिस कर देती है, वाटर को यूरिन में रिमूव कर देती है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन जाना है। देन थर्ड है ऑक्सीडेशन टू प्रोड्यूस। अब रिडक्शन करके अल्कोहल बनाया था, ऑक्सीडेशन करके एसिड्स बना देंगे तो ग्लूकोनिक एसिड। अगर C1 पे आप ऑक्सीडेशन करोगे तो हमारे पास ग्लूकोनिक एसिड, C6 पे करोगे तो ग्लूकोरोनिक, और C1 पे भी 6 पे भी दोनों पे करोगे तो ग्लूकैरिक। अभी एमसीक्यू आ जाता है कि जी मैंने C1 पे किया तो वो क्या प्रोड्यूस होगा, ग्लूकोनिक एसिड प्रोड्यूस होगा। ये इन दोनों के हमारे तीनों के स्ट्रक्चर्स हमारे पास गिवन है। ग्लूकोनिक एसिड C1 पे है, ठीक है, ग्लूकोरोनिक हमारे पास C6 पे है और ग्लूकैरिक हमारे पास दोनों पे है। ठीक है, अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप की भी इसमें ऑक्सीडेशन होगी और ठीक है, C1 में किसकी होगी, एल्डिहाइड की होगी। C6 में हाइड्रोक्सिल ग्रुप की ऑक्सीडेशन होगी। देखो ना, हाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड दोबारा एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी, और 1 और 6। अब आ जाओ जी, हमारे पास इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना हमारे पास, वो कहता है जी वो ग्लूकोरोनिक एसिड है। ठीक है, ग्लूकोरोनिक एसिड का फंक्शन आपने याद रखना है, ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है ड्रग्स की। ये बॉडी में हमारे पास डिटॉक्सिफिकेशन में यूज़ होता है। देन ठीक है, शुगर्स हैं अल्कलाइन सोल्यूशन में, जब आप इनको ऐड करते हो तो वो रिड्यूसिंग करते हैं। देखो रिड्यूसिंग का मतलब क्या है, रिड्यूसिंग का मतलब है कि ऑक्सीडेशन स्टेट को कम कर देना। हम एक इसकी बड़ी प्यारी एग्जांपल देते हैं, दैट इज द बेनेडिक्ट्स रिएजेंट। बेनेडिक्ट्स रिएजेंट में आपने पढ़ा था कि जो कॉपर होता है, पहले उस पर हमारे पास Cu2 पॉजिटिव होता है, लेकिन रिड्यूस होकर वो Cu+1 होता है। ठीक है, और वो क्या बना देता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड के हमारे पास Cu2O, ठीक है, हमारे पास बना देता है, और ये ब्रिक रेड होते हैं। ठीक है, तो ये ब्रिक रेड होता है हमारे पास कंपाउंड, और ये बेनेडिक्ट रिएजेंट में आपने यूज़ किया है। तो ये हमने कह दिया कि जी ये अल्कलाइन पीएच पे हमारे पास क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं सब्सटेंसेस को। देन एक्शन ऑफ द बेसिस। ठीक है, एक्शन ऑफ बेसिस में आपने सिर्फ एक कहना है कि जब हम इसमें डाइल्यूट बेसिस में हम इन्हें ऐड करते हैं तो वो क्या कर देते हैं, रीअरेंजमेंट कर देते हैं अराउंड द एनोमेरिक कार्बन एटम। एनोमेरिक कार्बन एटम के अराउंड रीअरेंजमेंट, ये कहा था ना हमने, एनोमेरिक कार्बन ये होते हैं ना, तो फंक्शनल जो ग्रुप जहाँ पर अटैच होता है उसे एनोमेरिक कहते हैं। इनके अराउंड हमारे पास रीअरेंजमेंट कर देंगे और क्या करेंगे जी, ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देंगे, फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करेंगे, फ्रुक्टोज को ग्लूकोज में कर देंगे, मैनोज में कर देंगे, ETC। ठीक है, तो ग्लूकोज को फ्रुक्टोज और मैनोज में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन जब आप हायर कंसंट्रेशन ऑफ बेसिस है तो ये आपने सिंपल सा याद रखना है कि जब आप हायर कंसंट्रेशन यूज़ करते हैं तो वो फ्रेगमेंटेशन कर देता है। ठीक है, या पॉलीमराइजेशन भी कर सकता है, ब्रेक डाउन भी कर सकता है, या उनको कंबाइन करके हमारे पास पॉलीमर बना सकता है। तो ये था जी ओवरऑल रिएक्शन। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास ऑक्सीडेशन है, और उस फिर हमारे पास ये ओसाजोन्स हैं। ठीक है, और ये जो शुगर अल्कोहल्स हैं इनके क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, ये हमारे पास रिएक्शन ड्यू टू द कार्बोनिल ग्रुप था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डील करेंगे इंशाल्लाह रिएक्शन ड्यू टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप।